कोई भी ईमानदार जब तौबा करता है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है अपने साथी ईमानदारों को देखकर, अगर कोई नबूवत करे तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि खुदा तो मुझ पर भी रहम कर ताकि मैं भी, मेरे वसीला से भी नबूवत हो। जब वो ये देखता है कि हाथ रखने से मोजज़ात होते हैं तो उसके दिल में ये भी ख्वाहिश पैदा होती है कि खुदा मेरे हाथ रखने से भी मोजज़ात करे। जब वो ये देखता है कि खुदा बराह रास्त किसी शख्स पर अपने आप को जाहिर कर देता है तो उसके दिल में यह भी ख्वाहिश पैदा होती है कि काश खुदावंद तू मुझ पर भी अपने आप को जाहिर करे। और ऐसी बहुत सी गवाहियां जब ईमानदार ये सुनते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी सरीहन लोगों पर जाहिर हुआ तो दिल में ये ख्वाहिश उठती है, ये तमन्ना होती है और इल्तिजा होती है, ईमान से दिल भर जाता है कि खुदावंद जैसे उस भाई पर, उस बहन पर, उस बेटे बेटी पर तूने अपने आप को जाहिर किया, मुझ पर भी जाहिर कर दे। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम जब मौजज़ात को पैदाइश की किताब से मुकाशवा तक पढ़ते हैं तो हमारा दिल करता है कि खुदावंद तू मेरे लिए भी ऐसे ही काम कर। जब मैं दुआ करूं तो समुंदरों को चीर दे, जब मैं दुआ करूं तो चट्टानों में से तू पानी निकाल दे, जब मैं दुआ करूं तो आसमानों से मन को बरसा दे, जब मैं दुआ करूं तो तू कोड़ियों को पाक साफ कर दे, जब मैं तुझसे दरखास्त करूं तू अंधों को आंखें दे दे। ये ख्वाहिश एक ईमानदार के दिल में पैदा होती है जब वो ऐसे कामों को होता देखता है, और ये अच्छी बात है, ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। कलाम से, गवाहियों से ईमान को तकवीयत मिलनी चाहिए, ईमान से हमें भर जाना चाहिए। ऐसी बातों से खुदावंद के शागिर्दों को जब हम देखते हैं तो वो कलाम में लिखा है कि पतरस के साए से लोग शिफा पाते हैं। लोग इस बात के लिए मुंतजर होते हैं कि पतरस यहां से गुजरे और उसका साया पड़े तो हमारे बीमार अच्छे हो जाए। हम कहें खा कितने ही सालों से इब्लीस ने किसी भी शख्स को जकड़ रखा हो तो वो शख्स एक लम्हे में शिफा पा जाए, शैतान उस शख्स को छोड़कर चला जाए। किसी किस्म के जादू हो, तावीज हो, हमारे मुकाबले में कोई चीज कायम और खड़ी ना रह सके। जब हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं, टीबी जोशुआ, बेनिहिन, मोरसोलो, बथेरे ऐसे खादम, तारीख भरी पड़ी है और अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके वसीला से खुदा ने कुदरत के साथ काम किया और अब भी कर रहा है। अभी भी आपने पादरी जस्टिन साहब के वसीला से देखा कि उन्होंने इल्मियत और नबूवत की राह से ये बताया कि एक भाई है कनाडा में, उनके लिए दुआ की जाए और नाम लेकर तो नबूवत की जाती है। तो दिल करता है कि खुदावंद काश तू मुझे भी ये बरकत दे। मेरे दिल के अंदर इस बात के लिए ख्वाहिश और तड़प है, लेकिन होता क्या है कि जब हम ऐसी बातों के लिए जमा होते हैं या सुन लेते हैं तो ये बात सिर्फ थोड़े अरसे के लिए हमारे दिल के अंदर है और वक्त चूं ही गुजरता है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, हमें ये बातें भूल जाती हैं। हम फिर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। वही बातें जो हमें पहले उलझा लेती थी फिर आसानी से उलझा लेती हैं। हम उन्हीं बातों के लिए फिर से देखना शुरू कर देते हैं जिनको हम पहले देख रहे होते थे। उन वाकयात, मौजूजात, ऐसी बातों को सुनने से पहले हम उन्हीं बातों के अंदर फिर से उलझ जाते हैं और ऐसी बातें उस वक्त तक नहीं हो सकती। कलाम में लिखा है, आमूस नबी के सहीफा के अंदर 3 बाब उसकी 7वीं आयत में कलाम में लिखा है, यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना कर दे। आमीन। नबी इस बात को बयान करता है कि खुदा कुछ नहीं करेगा। खिदमत गुजार नबियों को हम ये कहते हैं कि ईमानदार, गुनाहगारों की बात नहीं कर रहे हम। गुनाहगार भी जब तौबा करते हैं, ईमान ले आते हैं, बिलीवर्स जब वो क्राइस्ट पर बिलीव करते हैं, जब उनके गुनाह धुल जाते हैं, जब वो पाक और साफ हो जाते हैं, हम उन बिलीवर्स की, ईमानदारों की बात करते हैं। तो खुदा कुछ नहीं करता जब तक ईमानदारों पर पहले उसको आश्कारा ना कर। ये खुदा का वे है, ये खुदा का तरीका है। ये अभी भी जो नबूवत की गई और इल्मियत की राह से हमने दुआ की, पादरी साहब ने, इससे पेशतर कि उस भाई की जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो। खुदावंद ने पहले ही अपने खादिम को इस बात के लिए उभारा कि दुआ की जाए। आमीन। और हमारा ईमान है कि जिस बात के लिए दुआ की गई है जरूर ही खुदा उस भाई की जिंदगी के अंदर ऐसा काम करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा ने ईमानदारों पर पहले से इस बात को आश्कारा कर दिया है। लेकिन ये बातें जिनके ताल्लुक से आज हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर हमारी जिंदगी के अंदर ये चलती हैं तो जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाती। हमारी जिंदगी के अंदर क्यों ऐसा होता है? आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं वो ये है कि ईमानदार क्यों दुआ नहीं कर पाते। मैं अपनी जिंदगी
कि इन 20 सालों के अंदर मौत की वादियों में से भी गुजरा हूं, तारीक वादियों के अंदर से भी गुजरा हूं, और खुदा ने उन बातों को मुझ पर आश्कारा किया है कि एक ईमानदार क्यों दुआ नहीं कर पाता। उनमें से ही आज ये पहला हिस्सा होगा आपके लिए। ईमानदार दुआ एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। ये जितनी बातें हमने पहले डिस्कस की, बयान की, इनमें से कोई भी बात किसी भी ईमानदार की जिंदगी के अंदर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो दुआया जिंदगी के अंदर सरगर्म ना हो। खुदा यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ईमानदार जो हैं ये ऐसे हालात में से गुजरेंगे। इस बात को सिखाने के लिए खुदा यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर हमें सिखाया, वक्त दिया, और लूका की मार्फत इंजीली बयान उसके 18वें बाब की पहली आयत आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से, किस गर्ज से? इस गर्ज से जो आगे बयान की जाएगी कि वो वजह क्या है, इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना। खुदावंद ने तमसील कही है। वजह क्या है कि खुदावंद को पता है कि ईमानदार हिम्मत हार जाएंगे। दुआ करना एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है जिसमें हिम्मत की जरूरत होती है, जिसमें मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। ज़बूर 119 पढ़े तो पहली आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो कामिल रफ्तार है, बरकत वाला है वो शख्स जो कामिल रफ्तारी से चलता है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता है, बरकत वाला है। उसके वसीला से बरकत आती है जो मुस्तकिल मिजाज हो। और खुदावंद इस बात को जानते हैं कि ईमानदारों की हिम्मत टूट जाएगी। उस हिम्मत को बंधाने की गर्ज से, की वजह से खुदावंद ने यह तमसील कही। क्या तमसील कही? किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। फिर उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूं। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? आमीन। एक बेवा के ताल्लुक से खुदावंद ने एक तमसील बताई। एक बेवा है, उसका कुछ मामला है, और वो एक बेइंसाफ काजी के पास जाती है। वो हर रोज जाती है, वो हर रोज जाती है, वो हर रोज जाती है, और काजी किसी ना किसी बहाने उसे टाल देता है। आज मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे कहीं बाहर जाना है, आज मुझे अपने कुछ और मामलात को डील करना है, आज तो मसरूफियत का दिन है, आज तो वक्त ही नहीं है तेरे लिए। लेकिन वो बेवा हर रोज आती है, वो बेवा हर रोज आती है और हिम्मत नहीं हारते, वह हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजर इस पर है कि आखिर को ये काजी मेरा इंसाफ करेगा। उसका मामला जो भी है, उसे पता है कि मुझे काजी के पास जाते रहना है। उसे पता है कि अगर मैं काजी के पास जाना छोड़ दूंगी तो मेरा ये मामला हल हो ही नहीं सकता, बल्कि और बिगड़ जाएगा। इरादा था उसके दिल के अंदर, उसने हिम्मत बांधी हुई थी कि नहीं, मैं काजी के पास जरूर ही जाऊंगी, और वो बेइंसाफ भी था। इसी गर्ज से खुदा ने कहा कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, ईमानदारों को हिम्मत नहीं हार, दुआ करते रहने से। एक ईमानदार किस वक्त हिम्मत हार जाता है? जब इस बात को देखने के लिए आइए लूका की मार्फत इंजीली बयान उसके 12वें बाब को देखें। खुदा इन बातों को पहले ही जानते थे कि ईमानदार इन हालात में से गुजरेंगे। लूका की मार्फत इंजीली बयान उसके 12वें बाब के अंदर जब हम इस 12वें बाब को पूरी तरह पढ़ते हैं तो सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ खुदावंद ईमानदारों से मुखातिब है, शागिर्दों से मुखातिब है, और यहाँ पर वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पिएंगे। किनसे कहा? शागिर्दों से। फिक्र के ताल्लुक से ना सिर्फ इस स्टेज से मैं समझता हूं, बल्कि जितने भी खादिम इस रूए जमीन पर मौजूद हैं मसीह के, वो सब फिक्र के ताल्लुक से बताते हैं, कलाम सुनाते हैं कि बहन आप फिक्र ना करें, भाई आप फिक्र ना करें, आंटी जी आप फिक्र ना करें, अंकल जी आप फिक्र ना करें, क्योंकि फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते। इतना कलाम सुनाया जाता है, लेकिन देखें कैसी बात है कि जिस बात के ताल्लुक से ज्यादा सिखाया जाता है, हम वही बात सबसे ज्यादा करते हैं। आदम में आदम को और हवा को मना किया गया था ये फल नहीं खाना। शैतान ने क्या किया? उसी के वसीला से आजमाइश लाया। उन्हीं बातों की तरफ इब्लिस हमेशा मुतवज्जो कराता है जिनसे खुदा कहता है कि ये नहीं करना, और हम फिक्रों के अंदर अपने आप को जकड़ लेते हैं। ख्यालात हम खुद से सोचना शुरू कर देते हैं। जब कोई शख्स सोचना शुरू करता है तो वो सोच के ऐसे अमल के अंदर चला जाता है जहां वो खुदा को देखना छोड़ देता है, जहां वो कलाम को भूल जाता है, जहां वो खुदा के कुदरत के कामों को भूल जाता है जो खुदा ने उसकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी के अंदर किए हैं। फिक्र करने से वो ऐसी बातों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है कि
मुझे ही इसका हल ढूंढना होगा, मुझे ही इसके लिए कुछ करना होगा, मुझे ही किसी से मिलना होगा। अगर मैं सोचूंगा नहीं, मैं फिक्र नहीं करूंगा, तो इस मामले का हल भी नहीं निकलेगा। खुदावंद ने यहां पर कहा है कि ना खुराक की फिक्र करना, ना पोशाक। एक ईमानदार खुदावंद को पता है कि उसको इसकी जरूरत है, खुराक की भी जरूरत है, पोशाक की भी जरूरत है, घर की भी जरूरत है, ठीक है, बच्चों की फीसें देनी है, घर का किराया देना है, और तमाम जरूरियात जो हमारी जिंदगी से मुतालिक है। खुदावंद को पता है कि हमें इनकी जरूरत है, हमें जॉब की भी जरूरत है, खुदावंद को पता है। इसीलिए तो खुदावंद ने कहा कि इन चीजों की फिक्र ना करना। और खुदावंद को पता है कि एक ईमानदार फिक्र के अमल के अंदर जब गिरफ्तार होगा तो वो मुझे देखना छोड़ देगा। ऐसी बथेरी मिसालें कलाम के अंदर भरी पड़ी हैं। आप इसराइल को देखें, बियाबान के अंदर क्या उनकी आजमाइश थी? फकत यही कि रोटी नहीं है, पानी नहीं है। आज भी तो यही मसाइल है, आज भी वही चीजें दूसरे नुक्ते नजर से, दूसरे तरीकों से हमारे सामने आ जाती हैं। उनके लिए भी यही आजमाइश थी, हमारे लिए भी ऐसी ही आजमाइशें हैं। हमारी जॉब पर आजमाइश हो सकती है, हमारे बिजनेस के लिए आजमाइश हो सकती है, हमारी एजुकेशन के लिए आजमाइश हो सकती है, हमारी फैमिली के अंदर किसी तरह की आजमाइश हो सकती है। हमें फिक्र करने के लिए मना किया गया है, लेकिन यही वो काम है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम समझते हैं कि फिक्र करने से ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन कोई शख्स फिक्र क्यों करता है, इसकी वजह खुदावंद ने ये बताई कि क्यों करता है वो फिक्र। क्यों? क्योंकि वो उस बात के ऊपर फोकस ही नहीं करता जिस बात के लिए खुदावंद ने ये बातों की तमसीलें दी कि परिंदों को देखो, जंगली शोषण को देखो। इन बातों के लिए खुदावंद ने तवज्जो करने के लिए कहा है कि गौर से देखो। आखिर में खुदावंद ने एक बात कही कि तुम्हारी कदर इनसे बहुत ज्यादा है। ये वो बात है जब कोई ईमानदार इस बात को समझता है, इस बात के लिए वक्त गुजारता है, इस बात के ऊपर ध्यान देता है कि मेरी कदर तो बहुत ज्यादा है, तो मैं फिक्र क्यों करूं। कोई ईमानदार उस वक्त तक फिक्र करना नहीं छोड़ सकता जब तक वो इस बात को जान ना ले कि मेरी कदर इनसे ज्यादा है। फिक्र का अमल छूट ही नहीं सकता, नहीं छूट सकता। और ये बात हमें हमेशा फिक्रमंद करती है, हमारी क्या कदर है, हमारी क्या वैल्यू है। अभी पादरी साहब ने दुआएं की हैं, और वो तमाम लोग, मैं और आप उन लोगों को जब देखते हैं कि ये शख्स जब खुदा से कहता है तो खुदा इसकी दुआ का जवाब दे देता है। ऐसे शख्स के सामने भले किसी ने पीएचडी की हो, किसी ने डॉक्टरेट की हो, कोई इंजीनियर हो, कोई कितना भी तालीम याफ्ता हो, कोई कितना भी मालदार हो, वो ऐसे शख्स के सामने ऐसे हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि ये वो शख्स है जिसकी दुआ का खुदा जवाब देता है। आमीन। वो शख्स जिसको ये पता है कि मैं खुदा से कहूंगा और खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा, ये वही शख्स है जिसको अपनी वैल्यू पता है, जिसको अपनी कदर और कीमत का पता है। हम बिचारों की तरह, मारे मारों की तरह और बेबस लोगों की तरह अपनी मसीही जिंदगियां गुजार रहे हैं। लाचार बेसाखियों के साथ हम चाहते हैं कि हम चलते रहें अपनी सारी जिंदगी। दूसरों के सहारों पर, पादरी साहब आप दुआ करें, भाई जी आप दुआ करें, आप मेरे लिए ये कर दें, आप मेरे लिए वो कर दें। ये बेसाखियों की जिंदगी है। ये एक ऐसी एनर्जेटिक, सरगर्म, कुव्वत से मामूर ईमानदारों की मसीही जिंदगी नहीं है जिसके दिल के अंदर ये भरोसा हो, ये ईमान हो, ये इत्काद हो कि मैं खुदा से कहूंगा और खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा। कोई शख्स जब अपनी वैल्यू को जान लेता है तो वो ईमान से भर जाता है, उसका दिल करता है कि मैं खुदा से कहूं। ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद हैं, हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद है। अगर कोई बड़ा शख्स, हमें यह पता हो कि हम इस शख्स को मिसाल ले लें अपनी जॉब के ऊपर, हमारा बॉस हम पर बहुत मेहरबान है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर मैं अपने बॉस से कहूं कि एक सीट खाली है, मुझे उसके लिए प्रमोशन दी जाए, तो हम दूसरे किसी शख्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अलैदगी के अंदर वक्त निकाला जाए, कोई शख्स ऐसा ना हो जिसको पता चले। हम चाहेंगे कानो कान किसी को खबर ना हो इसकी कि मैंने अपने बॉस से बात की है कि जी इस सीट के लिए मुझे प्रमोट किया जाए, ये जॉब मुझे दे दी जाए, मुझे तरक्की दे दी जाए। हम हत्तुलमकान कोशिश करके वक्त निकालेंगे कि हमारे बॉस से हमारी बात हो जाए। क्यों वक्त निकालेंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा बॉस हम पर मेहरबान। हमें ये पता है कि अगर हम एक बार आधी जुबान से कह देंगे ना, बॉस काम कर देगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे तरक्की मिल जाएगी। लेकिन एक ईमानदार को जब ये पता ही नहीं कि मेरी वैल्यू क्या है, तो वो दूसरों के सहारे, भाई जी आप दुआ कर, आप प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें। दुआ करना अच्छी बात है, पौलुस रसूल खुद इस बात के लिए
दरखास्त करते हैं कि मेरे लिए दुआ की जाए। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, लेकिन बैसाखियों की मसीही जिंदगी नहीं गुजारनी। हम एक मिसाल अक्सर हम सुनते हैं, दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना। इसके लिए तो हमने वाकई एक तस्वीर भी देखी, एक ऐसी बंदूक थी भी जो दूसरों के कंधों पर रखकर चलाई जाती थी। पिछले दिनों ये तस्वीर भी देखने को हमें मिली। लेकिन क्या हम एक ऐसी ही जिंदगी गुजारते रहेंगे कि हम दूसरों को ही दरखास्त करते रहें कि खुदावन से हमारे लिए दुआ करें? क्या खुदा मुझसे और आपसे प्यार नहीं करता? क्या हमारी ये वैल्यू ना थी कि खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है? क्या किसी ने हम में से खुदा से कभी कहा है कि खुदा तू मुझे जमीन पर भेज? जी कोई शख्स बता सकता है? कोई ये दावा कर दे कि मैंने खुदा से कहा था कि खुदा तू मुझे जमीन पर भेज? क्या कोई ये दावा कर सकता है? आदम, खुदा को पता था कि आदम गुनाह में गिर जाएगा, लेकिन खुदा ने फिर भी आदम को बनाया। और खुदा को पता था कि जो आदम से नस्ल पैदा होगी ये गुनाहगार नस्ल पैदा होगी, और मैं और आप उसी का नतीजा है। तो क्या खुदा ने इस बात को छोड़ दिया कि नहीं 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 अब खत्म है, तू चल आग के अंदर चला जा और हमेशा की आग में जलता रहे? क्या खुदा ने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, ये आदम की वैल्यू ही तो थी कि खुदा ने फौरन से उसके लिए कफारे का इंतजाम किया। ये इंसान की वैल्यू ही तो थी कि खुदा ने उसी वक्त निजात दहिंदा का ऐलान किया, औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। ये हमारी वैल्यू ही तो थी कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों से कलाम किया और हमारे लिए तहम्मुल करके ठहरा रहा, ताकि हम मसीह के पैगाम को सुन सके, ताकि मसीह की बाबत जान सके, ताकि मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों से निजात हासिल कर सके, पाक और साफ किए जा सके, हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। ये मेरी और आपकी वैल्यू ही तो थी। इसी बात के लिए तो खुदा ने ऐसा इंतजाम किया, इसी बात के लिए तो खुदा ने इतने सालों इंतजार किया। क्या ये मेरी और आपकी वैल्यू ही ना थी कि जिसके लिए मसीह को मरना पड़ा? आप देखें, एक तरफ मैं और आप बागी लोग, बरगश्ता लोग, गलीज लोग, जहन्नुम के वारिस, खुदा के दुश्मन लोग, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ खुदा का बेटा। हमें बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया! ये है हमारी वैल्यू, ये है हमारी कदर कि खुदा हमें फिर भी प्यार करता है। खुदा हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारे नापाक इरादों के बावजूद, हमारे सारे गंदे चाल चलन के बावजूद हमसे प्यार करता है। ये हमारी वैल्यू ही तो है। खुदा को पता है कि कोई ईमानदार जब अपनी वैल्यू को जान लेगा, मसीह के अंदर उसका क्या मुकाम है, तो वो खड़ा हो जाएगा यशवा की तरह। यशवा के ताल्लुक से मैं और आप सब जानते हैं, कलाम में लिखा है कि यशवा एक ऐसा शख्स था जिसके लिए कलाम में लिखा है, खरूज की किताब उसके 33वें बाब के अंदर, मूसा और यशवा दोनों खैमा इज्तिमा के अंदर जाते हैं दुआ के लिए। मूसा तो बाहर निकल आता है दुआ करके, लेकिन यशवा दुआ के अंदर बैठा रहता है। और वो लोग जो यशवा की तरह दुआ के अंदर बैठे रहते हैं, उन्हें जब हालात आते हैं उनकी जिंदगी के अंदर, उन्हें मिन्नत तरला नहीं करना पड़ता, बल्कि वो सूरज से कहते हैं कि ऐ सूरज, ऐ चांद, मैं तुझको हुक्म देता हूं, थम जा। क्योंकि उनको अपनी वैल्यू को पता है कि हम कहेंगे तो सूरज को रुकना पड़ेगा, हम कहेंगे तो चांद को रुकना पड़ेगा, अगर हम कहेंगे तो बदरूहों को जाना पड़ेगा, जादूगर नाकाम हो जाएंगे, अंधों की आंखें खुल जाएंगी। आमीन। ये एक ईमानदार के लिए है। जब खुदावन को पता था कि एक ईमानदार अपनी जिंदगी के अंदर हिम्मत को मजबूत नहीं रख सकेगा, इसलिए खुदावन ने यह तमसील कही और इसीलिए शागिर्दों को यह कहा कि तुम्हारी कदर इनसे, इसी से हिम्मत बंधी रहेगी कि हमारी बहुत वैल्यू है, हम बहुत वैल्यूएबल लोग हैं इस जमीन के ऊपर। आप इर्द गिर्द लोगों को देखें, बड़े मालदार आपको नजर आएंगे, बड़े तालीम याफ्ता नजर आएंगे और अच्छे सूटेड बुटेड लोग भी नजर आएंगे, लेकिन जब उनको देखते हैं उनकी जिंदगी के अंदर तरक्की को और ऐसी बहुत सी चीजों को, तो हम अपने आप को बहुत गरीब और लाचार और बेबस से देखते हैं कि हम बेचारे से लोग हैं, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या कदर है। हम अपने आप को बहुत छोटे दर्जे पर देखते हैं, लेकिन खुदावंद को पता है कि कोई भी शख्स, खा वो किसी भी दर्जे के ऊपर हो, मसीह में उसका दर्जा मसीह के साथ है। आसमानी मुकामों के अंदर हम मसीह के साथ बिठाए गए। आमीन। इसी से हमारी हिम्मत बंधी रहेगी, इसी से हमारा दिल जो है ईमान से भरा रहेगा। हम तारीक वादियों में से निकल जाएंगे, मौत की वादियों में से निकल जाएंगे, हम आजमाइशों में से गुजर जाएंगे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ प्रेयर के अंदर जा सके। यशवा के ताल्लुक से, यशवा एक ऐसा शख्स था,
आप देखें कि दुआ के अंदर ठहरता है, लेकिन बनी इस्राएल कौम उसके मुकाबले में अपने रोटी पानी के चक्कर में ही लगे रहते हैं। इसलिए जब 12 जासूसों को भेजा गया तो 10 उनमें से जब आए तो खुद भी हलाक हुए और बनी इस्राएल कौम के एक बड़े हिस्से के लिए हलाकत का बाइस ठहरे, क्योंकि वो दुआ के अंदर ठहरने वाले लोग नहीं थे। ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर जब हालात आते हैं वो खुद भी हलाक होते हैं और दूसरों के लिए भी हलाकत का बाइस बनते हैं। लेकिन यशवा की मानिंद लोग ना सिर्फ खुद वादे की जमीन में दाखिल होते हैं बल्कि औरों को भी जीत कर आसमानी मुकामों के अंदर ले जाते हैं। हालेलुया। वो रूहों को जीतते हैं और दुआएं करते हैं, रात के पहरों के अंदर रखनों में खड़े हो जाते हैं। उनको यह पता है कि हम दुआ करेंगे और खुदा दुआओं का जवाब देगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह से अपनी प्रेयर लाइफ में चल रहे हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में एक सरगर्म रूह को देखना चाहते हैं तो आइए, हमने ये मिसाल सुनी थी कि जलती के ऊपर तेल डालते हैं, लेकिन ईमानदारों की ये हालत है कि बुझती के ऊपर आज तेल डालें। खुदा के कलाम से, इन बातों से अपने ऊपर तेल डालना शुरू करें। कलाम की ये बातें जब हमारी जिंदगी के अंदर हम लेंगे तो पाक रूह इनको आग लगा देगा। हालेलुया। आइए अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को लेना शुरू करें। हालेलुया। खुदा उनसे कहना शुरू करें कि खुदावंद, मैं अपनी वैल्यू पर गौर करूंगा, मैं फिक्र तरद्दुद में खोया ना रहूंगा, मैं फिक्र करना छोड़ दूंगा, मैं मुश्किल मिजाजी के साथ दुआ करना चाहता हूं, मैं कामिल रफ्तारी के साथ अपनी मसीही जिंदगी में चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं। आइए खुदा उनसे कहना शुरू करें।